राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। आप सभी को सावन पुत्रदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है। एक तो सावन महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तथा दूसरी पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सावन की पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति तथा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु किया जाता है। सावन की पुत्रदा एकादशी को विशेष फलदायी माना जाता है। इस व्रत को करने से संतान संबंधी हर चिंता और हर समस्या का अंत हो जाता है। तो आज हम बता दें आपको इस वीडियो में कि साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का समय और पारण की विधि क्या है, पारण किस चीज से करना है और इसकी संपूर्ण जानकारी और पूजा विधि क्या है। तो सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के जरूरी नियम क्या है, इस दिन कौन से कार्य भूल कर भी नहीं करने चाहिए, इस व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों है, सभी विषयों की जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और मनोकामना पूर्ति के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिएगा। तो चलिए बात करते हैं पावन पुत्रदा एकादशी व्रत की। तो सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है तो उसे एक पुत्रदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इससे संतान की प्राप्ति होती है। इस दिन निर्जला व्रत रखना उत्तम माना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन एक बूंद भी पानी नहीं पीना चाहिए। हालांकि यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख सकते तो आप फलाहारी व्रत भी रख सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ लड्डू गोपाल यानी बाल गोपाल जी की पूजा करना उत्तम रहता है। इस दिन जो भी जातक व्रत रखता है या पुत्रदा एकादशी की कथा सुनता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अगर संतान प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत कर रहे हैं तो हो सके तो पति पत्नी दोनों को इस दिन जोड़े से व्रत रखना चाहिए, इससे श्रेष्ठ फल मिलेगा। साथ ही व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होगी। तो सावन पुत्रदा एकादशी के व्रत के कुछ खास नियम भी हैं जिनका व्रती को ध्यान रखना चाहिए। संतान की कामना है तो जो लोग यह व्रत रखते हैं तो उन्हें भगवान विष्णु जी के साथ साथ बाल गोपाल की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि आप निर्जला व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो फलाहार या जल पी करके भी इस व्रत को रख सकते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसे 10वीं तिथि से ही व्रत का पालन करना चाहिए। उस दिन सूर्यास्त के बाद में भोजन नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि को एक ही समय सिर्फ सात्विक भोजन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण पालन करना चाहिए। इसके अलावा व्रत के एक दिन पहले से ही भूमि पर शयन करना चाहिए और एकादशी के दिन झूठ बोलने और बुराई करने से बचना चाहिए। दोस्तों, 10वीं को रात में शहद, चना, साग, मसूर की दाल और बैगन व पान नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा 10वीं और एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल खाना भी निषेध होता है। भले आप व्रत रखें या ना रखें तब भी आप इस दिन चावल का सेवन ना करें। और इस दिन किसी भी तरह का नशा, जुआ आदि भी नहीं करना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए। तो एकादशी और 10वीं को मांग करके खाना नहीं खाना चाहिए किसी से, अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत में व्रती को पूरी रात भगवान विष्णु जी की पूजा, मंत्र जाप और उनकी भक्ति में ही लीन हो रहना चाहिए। इसलिए इस दिन रात्र में भूलकर भी नहीं सोना चाहिए। तो एकादशी के दिन किसी का अपमान व निरादर भी नहीं करना चाहिए, चाहे वह बुजुर्ग हो या बच्चा हो, किसी का नहीं करना चाहिए। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पारण कब किया जाएगा, यह जाने उससे पहले यह सावन पुत्रदा एकादशी की विधि समझिए। तो व्रती को इस दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर उसके बाद स्नान आदि करना चाहिए। हो सके तो गंगा स्नान करें या घर पर ही अपने नहाने वाले पानी में थोड़ा गंगा जल मिला लें और उससे स्नान करें। इसके बाद में स्वच्छ और साफ वस्त्र धारण करें और इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनना चाहिए और भगवान विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए और
व्रत का संकल्प लें और एक लकड़ी की चौकी लें, उसमें पीला वस्त्र बिछा लें और श्री हरि विष्णु जी के साथ में बाल गोपाल की स्थापना करें और उनकी पूजन करें। अब भगवान को स्नान करवाएं और उन्हें वस्त्र पहनाएं और रोली, चंदन, पीले पुष्प आदि उनको अर्पित करें। नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। इस दिन आप पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। ध्यान रहे विष्णु जी को तुलसी अति प्रिय है, तो इसलिए तुलसी जरूर लगाएं, भोग में जरूर शामिल करें तुलसी। साथ ही आप मौसमी फल या तिल का प्रयोग जरूर करें। इसके बाद में धूप दीप जलाएं और सावन पुत्रता एकादशी की व्रत कथा पढ़ें और इसके बाद आरती करें और पूजा को संपन्न करें। फिर आप रात्रि को जागरण करें। तो चलिए आप जानते हैं कि सावन पुत्रता एकादशी के व्रत का पारण कब और कैसे करना चाहिए। तो सावन पुत्रता एकादशी का व्रत का पारण अगले दिन सुबह यानी द्वादशी को किया जाता है। आप इस दिन सुबह जल्दी उठ करके तुलसी जल से स्नान आदि करें और शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु जी का पूजन करें। पूजन करने के बाद में किसी ब्राह्मण या गरीब को भोजन आदि करा करके दान दक्षिणा देने के बाद में अपना व्रत खोलें। आप एकादशी का व्रत तुलसी के पत्ते और गंगा जल ग्रहण करके भी कर सकते हैं, या फिर आप भगवान विष्णु पर चढ़े हुए प्रसाद जो भी आपने भोग लगाया है, फल मेवा मिठाई आदि, उसे खाकर भी आप व्रत का पारण कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपायों के बारे में जान लेते हैं। तो सावन पुत्रदा एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के पास में शुद्ध गाय के घी के 11 दीपक जलाने चाहिए। इसके साथ ही तुलसी की 11 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करना अति शुभ माना जाता है और इससे पारिवारिक जीवन में खुशहाली आती है। और सावन पुत्रदा एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा में चांदी का सिक्का उपयोग करें। इससे फिर अगले दिन इसे पीले रंग के साफ वस्त्र में बांध करके धन स्थान पर रख दें। इससे घर में बरकत और माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर गन्ने का रस चढ़ाएं। गन्ने का रस चढ़ाने से धन के योग बनते हैं, धन प्राप्ति के योग बनता है। और ओम विष्णुवे नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। इससे आपको विष्णु जी की कृपा प्राप्त होगी। और सावन पुत्रदा एकादशी के दिन आप श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें और साथ ही विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं जो हैं तो वो दूर हो जाएंगी। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने घर में धन की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह सबसे पहले स्नान कर लें। इसके बाद में सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। एक लाल कपड़े में 5 कौड़ी बांध करके भगवान विष्णु जी को अर्पित करें और इसे कुछ समय बाद अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दें। कहते हैं कि ऐसा करने से साधकों को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती और धन के योग बनते रहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि साल 2025 में सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण करने का सही समय क्या है। तो आपको हम बता दें कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 4 अगस्त 2025 की सुबह 11:41 पर हो रही है और एकादशी तिथि की समाप्ति 5 अगस्त 2025 की दोपहर 1:12 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। और बात करें कि पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन का शुभ मुहूर्त पूजा का रहेगा सुबह 9:06 से लेकर के दोपहर 2:07 तक रहेगा। और सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त 2025 को सुबह 5:45 से लेकर के सुबह 8:26 के बीच में किया जाएगा। पारण के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 6 अगस्त 2025 की दोपहर 2:08 पर होगा। तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान भद्राकाल के साथ में रवि योग का भी संयोग बन रहा है। रवि योग को अत्यंत शुभ योग माना जाता है। तो इस योग में श्री हरि की आराधना करने से स्वास्थ्य लाभ, सुख समृद्धि और कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बनते हैं। साथ ही पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री हरि या जय माँ लक्ष्मी या जय लक्ष्मी नारायण जरूर लिखिए।
और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।